हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 23 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ रू ट्रेन स्टेशन देखने की विश जिन को बताती है। जिन उसे दिखाने के लिए एग्री कर देता है। रू कहती है तभी हमारी पटती है। जिन कहता है क्या? यहाँ जिन रू को ट्रेन स्टेशन दिखाने ले जाता है। रू स्टॉल से कुछ खाने का आइटम सिलेक्ट करती है। जिन उनका पेमेंट करता है। रू खाते हुए कहती है हम प्लेटफॉर्म देखने चले क्या? जिन उसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ले जाता है। रू पूछती है यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन कितनी दूरी पे है? जिन कहता है 4 घंटे। रू पूछती है क्या वहाँ? जिन एग्री करता है। तभी रू पूछती है क्या स्वाट बॉर्डर पे भी होते हैं? जिन एग्री करके कहता है वहाँ बहुत मिशन होते हैं। कैप्टन लू और मैंने वहाँ कई मिशन एक साथ किए हैं। तभी वहाँ ट्रेन आती है। जिन उसका ख्याल रखता है। रू कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। जिन कहता है तो इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। रू बातों ही बातों में नान की मदर जैसी एज बताती है। जिन कहता है सामने बेंच पे एक बार हमें बॉम्ब मिला। जोंग ने स्निपर डॉग से कंफर्म किया, लोगों को स्टेशन से हटाया। रू पूछती है फिर? जिन कहता है बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया हम लोगों ने। रू जिन से बात करने की कोशिश करती है बट जिन बहुत नर्वस होता है। यहाँ चैन शाओ को माउंटेन पीक दिखाता है। शाओ देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से लू चैन चिल्लाती है। आवाज वहाँ से गूंजती है। वो चैन से अपना नाम चिल्लाने को कहती है। चैन कहता है बचपना छोड़ो। वो उसे हक करता है। शाओ पूछती है जगह अच्छी है क्या, हम यहाँ कैंपिंग करें? चैन कहता है नहीं, रात में ये जगह जंगली जानवरों की वजह से बहुत डेंजरस हो जाती है। शाओ कहती है तो इसलिए डर रहे हो? चैन कहता है नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शाओ कहती है मैं नहीं डरती, मैं सोच रही हूँ वो दोनों कहाँ होंगे। वो रू से कॉल पे पूछती है तुम लोग कहाँ हो? रू कहती है हम शीनिंग स्टेशन पे है। शाओ कहती है मैं जानती थी तुम ट्रेन की बहुत बड़ी फैन हो, कहीं मत जाना, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। चैन पूछता है हम चलें? शाओ पूछती है शीनिंग स्टेशन पास में है। चैन एग्री करता है। शाओ कहती है हम उससे चलें। चैन और शाओ स्टेशन जाते हैं और वहाँ से टिकट लेकर ट्रेन पे बैठते हैं। शाओ कहती है जब से हम साथ हैं हमने ट्रेन कभी एक साथ नहीं ली। तभी लेडी खाने को लाती है। चैन चिप्स और ड्रिंक ले लेता है। शाओ ड्रिंक पीकर चैन के कंधे पे सर रखती है। यहाँ जिन और रू चैन और शाओ का वेट करते हैं। ट्रेन चलती है। चैन और शाओ का मोमेंट होता है। शाओ कहती है एक सीक्रेट बताऊं? जब हमारा ब्रेकअप हुआ था मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी। मैंने तो टिकट भी ले लिया बट मैं नहीं गई। मैंने तो पूरा प्लान भी बना लिया था कि कौन सा हॉस्टल तुम्हारे पुलिस स्टेशन के आसपास है और क्या क्या है, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। चैन पूछता है तो तुम गई क्यों नहीं? शाओ कहती है पता नहीं, उस वक्त शायद मैं बहुत छोटी थी। वो गले लग के पूछती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम उस वक्त सिर्फ मेरे लिए लौटे थे। चैन कहता है पता नहीं, शायद मैं भी छोटा था। शाओ हंस के कहती है कॉपी कैट। वो सामने एक बूढ़े कपल को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। वो लोग रू और चिन के पास पहुँचते हैं। रू कहती है आइडिया तो मेरा था, ट्रैवल तुम दोनों ने किया। जिन कहता है कोई बात नहीं, हम बाद में ट्रैवल कर लेंगे। शाओ भी एग्री करती है। यहाँ रू शाओ को वो पिक्चर्स दिखाती है जहाँ जिन और रू घूमने गए। शाओ पूछते तुम दोनों साथ अकेले थे, कैसा लगा? रू कहती है बुरा नहीं था। शाओ कहती है उसने इतना कुछ किया और तुम कह रही हो बुरा नहीं था। रू कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ, हैप्पी। यहाँ जिन अपना ओपिनियन बताते हुए कहता है पहले मैंने सोचा थोड़ा समझ के दूर रहूंगा, बाद में जब मैं उससे मिला मुझे अब लग रहा है वो बहुत अच्छी है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता। चैन कहता है कि ये कितनी बार कहोगे तुम? जिन कहता है मेरा तो कॉन्फिडेंस ही खो गया। चैन कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो भी अच्छी लड़की है। जिन पूछता है मतलब? चैन कहता है तुम उसके लायक हो। जिन कहता है शायद। चैन उस पे बुक फेंकता है। जिन उसे पकड़ता है। चैन कहता है तुम घबरा रहे हो पर तुम्हारे हाथ कपकपा नहीं रहे। जिन कहता है ये तो हमारा प्रोफेशन है बट बुरा इस बात का लग रहा है कि हम कुछ ही वक्त एक साथ रहेंगे। चैन कहता है कोई चॉइस नहीं है, तुम स्वाट टीम के कैप्टन हो। जिन एग्री करके पूछता है तो वो लोग कल घूमने कहाँ जा रहे हैं? चैन कहता है उन लोगों की मर्जी, मैं नहीं रोकूंगा। जिन कहता है तुम बेकार हो, मैं उनके लिए घूमने का प्लान बनाता हूँ। जिन उन लोगों के लिए प्लान बनाता है। दूसरे ही दिन रू और शाओ घूमने निकलती हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें खाने का सामान और ट्रैवल गाइड वाले पेपर देती हैं। शाओ पूछती है क्या ये जिन ने बनाया है? रू कहती है शायद, उसे डर था कि हमें पता नहीं कि हमें घूमना कहाँ है। यहाँ वो दोनों ट्रैवल गाइड की हेल्प से घूमने निकलती हैं और बहुत इंजॉय करती हैं। यहाँ चैन अपनी ड्यूटी पे लौटता है। रात में मिस्टर शेन चैन के लिए खाना लाते हैं और कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी वाइफ यहाँ है। चैन कहता है जब वो चली जाएगी
तो मैं आपके साथ खा लूंगा। मिस्टर चेन एग्री करता है। यहाँ शाओ सामान पैक करती है। चेन कहता है तुम बैठो मैं करता हूँ। शाओ बैठ के कहती है मैं कल जा रही हूँ। चेन कहता है बोलो नहीं, मैं पैक कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। शाओ मुंह बनाती है। चेन पैकिंग छोड़ के उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। यहाँ चिन और रू एक साथ बैठे होते हैं। रू बाहर का नजारा देखती है। चिन पूछता है अगली बार तुम यही घूमने आओगी या कहीं और जाओगी? रू कहती है नहीं, मैं शीनिंग ही आऊंगी क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। वो बाहर जाके खड़ी होती है। चिन उसे पीछे से देखता रह जाता है। बाहर रू को ठंड लगती है। चिन उसे अपना शर्ट देता है। रू और चेन वापस लौटते हैं। रू कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ चैन और शाओ को चिन और रू की आवाज आती है। शाओ कहती है क्या वो दोनों एक साथ सोएंगे? चैन कहता है सोफा है वहाँ पे। शाओ कहती है बट वो तो बहुत छोटा है। चैन कहता है चिन बहुत जेंटलमैन है, अगर तुम उसके साथ अकेले भी हो तो वो कुछ नहीं करेगा। शाओ हंस के कहती है ऐसा नहीं है, मुझे लगा वो ड्यूटी की तरह कहीं खड़ा ना रहे। यहाँ रू कहती है इतना लेट लौटना ठीक नहीं, और यहाँ सोफा बहुत छोटा है। चिन कहता है सोफा ठीक है, बहुत कंफर्टेबल है। रू हंस के कहती है क्या पूरी रात तुम ऐसे ही बिताओगे? अगर मैं ऐसे बैठती तो मेरी कमर या कर जाती। चिन पूछता है तुम्हारी कमर ठीक नहीं है क्या? रू कहती है ऑफिस में बैठने की वजह से वो अच्छी। तभी चिन कहता है मुझे मसाज देना आता है, मैंने अपने टीममेट को भी दिया है। रू एग्री करती है और बेड पे उल्टा लेट जाती है। चिन उसे बैक मसाज देकर कहता है मैंने ये कई लोगों को दी है, बहुत लोगों को इससे फायदा भी हुआ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रू कहती है बहुत अच्छा। तभी चिन हंसता है। रू पूछती क्यों हंस रहे हो? चिन कहता है अपना नान का ख्याल रख रहे हो, मुझे नहीं पता था कि मैं आपके लिए कुछ कर भी सकता था या नहीं, बट इससे मैं आपके लिए थोड़ा ही कुछ कर पाऊंगा। रू कहती है हम अब फ्रेंड्स हैं, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। नान और मैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बस जब वो बड़ा होगा शायद वो मुझे थैंक्स ही कहेगा। यहाँ शाओ चैन से पूछती है तुम सो गए क्या? चैन कहता है तुम कल जा रही हो, मैं सो कैसे सकता हूँ? वो शाओ को किस करता है। यहाँ रू सोती है। वो चिन से कहती है बेड बहुत बड़ा है, सोना चाहो तो सो सकते हो, मैं ब्लैंकेट ले लूंगी, तुम अपने कपड़ों के साथ सो लेना, अब मुझे होश नहीं रहेगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। रू सो जाती है। चिन रू को सोता देखकर रूम के बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर सोता है। सुबह मॉर्निंग में चैन और शाओ फ्रेशन अप होते हैं। तभी डोर बेल बजती है। बाहर चिन होता है। वो कहता है मुझे फ्रेशन अप होना है। चैन उसे रोकता है बट शाओ उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है। चैन कहता है मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे होंगे, बट तुम यहाँ नहाने चले आए, तुम्हें लगता है ये पुलिस हॉस्टल है, जब मन चाहा तुम आ गए। चिन कहता है यहाँ से 2 बाल्टी नीचे ले जाना, मजाक हो जाता। चैन पूछता है तो तुम कहाँ सोए? चिन कहता है कार में। शाओ कहती क्या रू ने तुम्हें कमरे से धक्के मार के निकाल दिया? वो तो ऐसी नहीं है। चिन कहता है नहीं, मैं खुद ही चला गया, मैं उसे सोने से डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। तभी गेट दोबारा नॉक होता है। शाओ गेट खोलती है। रू कहती है चिन गायब है। चिन कहता है मैं यहाँ हूँ। रू पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिन कहता है नहाने आया हूँ। रू कहते तो तुम वहाँ क्यों नहीं नहा रहे? वहाँ तो सब कुछ है। रू जैसे ही और क्वेश्चन पूछती है चैन और शाओ दोनों हंसते हैं। रू एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है हम साथ नहीं सोए, पूछो। वो और अपनी सफाई देती है। चिन भी एग्री करता है। शाओ हंस के कहती है एक्चुअली चिन पूरी रात कार में सोया, तुम्हें नहीं पता। चैन भी एग्री करता है। यहाँ शाओ जाती है और चैन से कहती है कॉल करना। चैन एग्री करता है। शाओ चैन को बैक हग करके बाय करती है। चिन रू को बाय कहता है कुछ हो तो बताना। रू एग्री करके कार में बैठती है। शाओ भी रू के साथ बैठती है। दोनों चली जाती हैं। चैन शाओ से अलग होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। तभी चैन कहता है बैठो। चिन भी बैठता है। वो दोनों शाओ और रू के पीछे जाते हैं। शाओ चैन को साथ आता देख के बहुत खुश होकर पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? चैन कहता है कुछ दूर छोड़ने चलता हूँ। शाओ कहती है नहीं, वापस चले जाओ। चैन कहता है नहीं, बस 10 मिनट और। रू कहती है तुम्हारा हस्बैंड बहुत रोमांटिक है। शाओ कहती है वो रोमांटिक नहीं, बस वो मुझे देखना चाहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों साथ चलते हैं। शाओ बाय कहकर आगे चली जाती है। यहाँ मिस्टर शेन ड्रामा देखता है। तभी चैन उसके पास पहुँच के कहता है आप मुझे ढूंढ रहे थे? मिस्टर शेन कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है। वो दोनों खाते खाते गॉसिप करते हैं और रिलेशनशिप की बातें करते हैं कि रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों में अच्छी बातें होती हैं। बातें करके वो काम पे चला जाता है। बाहर कॉमरेड बॉम्ब की डिटेल देकर कहता है बहुत सारे बॉम्ब जाने वाले हैं, मौसम बहुत खराब है, हम किसी और दिन भेज दें क्या? शेन कहता है नहीं, आज ही भेजो, नहीं तो ज्यादा बॉम्ब यहाँ रखना बहुत रिस्की होगा। कॉमरेड अंदर जाके चैन के साथ खाता है।
तभी बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी बॉम्ब एक एक करके फटते हैं। मिस्टर शेन इन सब में खत्म हो जाते हैं। सभी मिस्टर शेन के लिए वहाँ रोते हैं। मिस्टर शेन की बॉडी एम्बुलेंस ले जाती है। चैन चला जाता है और उसे मिस्टर शेन के बहुत सारे फ्लैशबैक के साथ ऑयल कैप्टन के भी फ्लैशबैक दिखते हैं। जब वो खत्म हुए, चैन दर्द में होता है और एक रेस्टोरेंट जाकर बैठता है। यहाँ शाओ रू को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। रू उसे आराम करने को कहती है। तभी शाओ के पास चैन का मैसेज आता है, फ्री होकर मुझे कॉल करना। शाओ चैन को कॉल करती है। चैन कहता है तुम्हें कोल्ड हुआ है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।